हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 10 का चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 1 भूगोल का संसाधन एवं विकास बताने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। हमारे चैनल एम के कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलो। हमारा नाम मोनू सैनी है, जो कि हम आप सबको चैप्टर के बारे में बताएंगे। भूगोल पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास बहुत ही ईजी तरीके से। सभी नोट यहीं पे मिल जाएंगे। हमारे चैप्टर मतलब टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाओ, हम लिंक डाल दिए हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो क्या है, संसाधन एवं विकास अध्याय नंबर 1 भूगोल। ठीक, क्लास 10 का क्या है संसाधन एवं विकास किसे कहते हैं समझो। संसाधन जैसे हमारे कोई भी वस्तु जो हम प्रयोग करें, जैसे बाजार जाते हैं कोई वस्तु खरीद के लेके आते हैं, उसे क्या कहते हैं संसाधन, क्योंकि वह हमारे प्रयोग के लिए आता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं संसाधन। कोई भी हमारे काम के लिए कोई भी वस्तु हो गए, चाहे हम खरीद के लाएँ चाहे जहाँ से लाएँ, तो क्या हमारे लिए संसाधन का काम करती है। जो हमारे घर में बाइक होता है वह क्या होता है, संसाधन होता है, तभी तो हम खरीदते हैं उसे। जैसे देखो जैसे क्या है, चलो संसाधन क्या है परिभाषा बताते हैं। प्राकृतिक से प्राप्त विभिन्न वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे खरीदना, बुक खरीद के लेके आए, देखो यहाँ से हम गए बाजार और वहाँ से आए घर पर बुक खरीद कर, देखो यहाँ पर ठीक, बुक खरीद कर आए तो इसे हम क्या कहते हैं संसाधन, क्योंकि हमारा आवश्यकताओं पूरा हुआ तो इसे क्या कहते हैं संसाधन। ठीक, चलो दूसरा हेडिंग क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो भागों में वर्गीकृत किया गया। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, ऐसे लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, या भी आई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ठीक। पहला क्या है देखो जैव संसाधन। जैव संसाधन जिसमें जीव पाया जाए उसी को क्या कहते हैं जैव संसाधन। इसका परिभाषा हम बता दे रहे हैं बहुत ही तरीके से। वही संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्रण होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोई गाड़ी है और कोई बैल है, वह गाड़ी को बैल खींच के लेके जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे जैव संसाधन, क्योंकि उसमें बैलगाड़ी पे उसमें व्यक्ति बैठा होता है और जो खींचता है वह क्या होता है जैव होता है, उसमें जीव होता है, उसे क्या कहते हैं जैव संसाधन। हमारे लिए जिसमें जीव का काम हो, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो क्या होते हैं हम जीव, तो इसे क्या कहते हैं जैव संसाधन। ठीक, आगे क्या है देखो जैसे में क्या है, जैसे में वनस्पति, पशु, मानव आदि। ठीक, चलो बच्चों आगे अब क्या है, दूसरा हेडिंग क्या है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं, बहुत ईजी तरीके से। अजैव संसाधन जिसमें जीव ना पाया जाए, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र नहीं होता उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम जिसमें जीव ना हो उसे क्या कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, इसमें जीव थोड़ी होता है तो इसको क्या कहेंगे अजैव संसाधन। ठीक, चलो बच्चों आगे अब हमारा लास्ट हेडिंग क्या है, तीसरा हेडिंग है हमारा समाप्यता के आधार पर संसाधन। ये भी आई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, VI हम लगा दे रहे हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या है तीसरा पॉइंट हमारा समाप्यता के आधार पर संसाधन। ऐसे ही पूछता है समाप्यता के आधार पर संसाधन बताओ, तो ऐसे ही आप सबको लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में। देखो पहला क्या है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, बहुत ईजी तरीके से। नवीकरणीय जिसे एक बार प्रयोग कर लें फिर दोबारा कर लें, फिर प्रयोग कर लें, फिर ऐसे चलता रहे, तो इसी को क्या कहते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय, देखो अनवीकरणीय क्या है, पहले इसका डेफिनेशन बता देते हैं आप सबको नवीकरणीय का क्या होता है। देखो कैसे लिखना है आप सबको पेपर में, वे संसाधन जिनको भौतिक तथा रासायनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। जल हम तो बार बार प्रयोग कर लेते हैं, सौर ऊर्जा भी बार बार, पवन ऊर्जा भी आदि बार बार उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक, अब क्या है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, बहुत ईजी तरीके से। अनवीकरणीय जिसे एक बार प्रयोग कर लें दोबारा ना किया जा सके उसी को क्या कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। देखो क्या लिखा है डेफिनेशन में, वे संसाधन जिनको भौतिक तथा रासायनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, ईंधन, जब हम कोयले को जला देते हैं दोबारा थोड़ी उपयोग कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगा बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हमारे वीडियो में बने रहें और ऐसी वीडियो आप सबको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, वंदे मातरम।